अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमारा एक्सेल का कोर्स स्टार्ट था और हमने इसमें डेटा इनपुट किया था कि हम किस तरह डेटा एंट्रीज करते हैं, ठीक है। उस और कुछ हमने फार्मूलाज भी अप्लाइड किए थे कि जिससे हमारे पास डेटा सबसे पहले इनपुट हुआ था, सीरियल नंबर ऐड किया था हमने, ठीक है। इसको कंट्रोल फील्ड के ऑटो कंट्रोल फील्ड के थ्रू हमने सीरीज इंटर की थी। नेक्स्ट था हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 1 था, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3 था, जिसपे हमारे पास बेसिक हमारे पास इस पर फार्मूलाज अप्लाइड हो रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास इस पर सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूला अप्लाइड हुआ था वो था हमारे पास सम का, कि हम किस तरह ऑटो सम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटो सम का फार्मूला था। नेक्स्ट हमारे पास काउंट का फार्मूला हमने अप्लाइड किया था। नेक्स्ट हमारे पास मीन का फार्मूला था, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल जो एंट्रीज हैं उनमें हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी है, हम मैक्सिमम वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी हमारे पास ये बिल्ट इन फार्मूलाज हैं तमाम के तमाम, मीन्स के ऑटो सम ये हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला है, इसको हमने कोई भी कस्टमाइज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला नेम लिखा और हमने एंट्रीज एंटर की। नेक्स्ट काउंट का भी हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला है, मीन का भी फार्मूला हमारे पास बिल्ट इन है, मैक्स का फार्मूला भी बिल्ट इन है और हमारे पास एवरेज भी बिल्ट इन फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये आज चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले जो आ रहा है वो है हमारे पास बॉर्डर। जिस तरह मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम किस तरह हमारा जो एक रिकॉर्ड आ रहा है उसका हम जो टाइटल देते हैं वो किस तरह देते हैं, ठीक है, और किस तरह हम उसको मर्ज करते हैं कि वो हमारे पास तमाम के तमाम डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि बॉर्डर, हम किस तरह व्यू कराते हैं बॉर्डर, ठीक है, अपने डेटा में, और विदाउट बॉर्डर हमारे पास डेटा कैसे नज़र आता है, कैसे शो होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये भी पहले आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों को फिर उसके बाद ये पता चले कि जिस हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं तो फिर हमारे पास डेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बगैर बॉर्डर के डेटा को प्रीव्यू कराते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो हमारे पास टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार जिसको हम कहते हैं, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो शॉर्टकट हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये क्या कराता है, हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराता है, प्रिंट फॉर्मेट में दिखाता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट फॉर्मेट में होगा तो वो कैसे होगा। तो क्या करते हैं, इसके लिए Ctrl+F12, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+F12, ठीक है। तो मैं इसको जैसे इसकी शॉर्टकट की इस पर अप्लाई करता हूं तो ये हमें देखें डेटा शो करा रहा है। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, ये हमने इधर तो आप लोगों को डिफरेंट जो है बॉर्डर शो हो रही हैं, मींस के बॉक्सेस शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू कराता हूं Ctrl+F12 तो इसमें हमारे पास देखें कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रही, ना तो उसने कोई बॉर्डर शो की हुई है, ठीक है, कि हमारे डेटा को डिफरेंट कर सके, डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सके, बल्कि वो ऐसे का ऐसे ही हमें प्रिंट करके देगा। तो हमें तो डेटा ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो बाकायदा इसमें बॉर्डर्स चाहिए, बॉक्सेस बने हुए चाहिए अलग अलग, इसमें हमारे पास हर जो सब्जेक्ट है वो अलग से डिफ्रेंशिएट हो रहा हो। तो उसके लिए क्या फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो ओके व्यूअर्स, चलते हैं हम किस तरह बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले Alt, उसके बाद होम टैब के लिए H, नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर के लिए यूज हो रहा है B, जो हमारे पास करेक्टर यूज हो रहा है इसको हम B पर अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बॉटम बॉर्डर O। मैं जैसे ही O अप्लाई करता हूं, ठीक है, सबसे पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हमसे ये मिस्टेक हुई है कि हमने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने Alt, होम टैब, उसके बाद बॉर्डर के लिए B, नेक्स्ट आप लोगों ने O प्रेस करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंस हुआ है, ठीक है। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं Ctrl+F12। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप लोग इसमें देख रहे हैं डिफरेंस, इससे पहले ये था कि हमारे पास लास्ट में बॉटम बॉर्डर शो नहीं हो रही थी, ठीक है।
तो अब हमने जैसे ही बॉटम बॉर्डर शो की तो हमें बॉटम बॉर्डर उसकी शो कराना मीन्स कि हमें रिप्रेजेंट हो गई कि ये हमारे पास बॉटम बॉर्डर है। अब देखिए मेरे पास राइट और लेफ्ट दोनों बॉर्डर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं राइट बॉर्डर ऐड करता हूँ, देखिए इसमें डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। अब राइट में हमारे पास कोई भी लाइन शो नहीं हो रही, कोई बॉर्डर शो नहीं हो रही। अब जैसे ही मैं राइट बॉर्डर ऐड कर दूंगा तो हमें यहाँ राइट में एक लाइन शो होगी, ठीक है। एक हमारे पास सॉलिड लाइन शो हो रही होगी जो इसकी बॉर्डर को शो करेगी। तो सबसे पहले दोबारा हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑल्ट होम टैब, उसके बाद बॉर्डर के लिए भी। अब हमारे पास टॉप बॉर्डर आ रहा है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो राइट बॉर्डर के लिए आ रहा है आर। मैं जैसे ही आर प्रेस करता हूं तो अब देखते हैं कि हमारे पास इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, कंट्रोल F12। तो व्यूअर्स जिस तरह देखें आप कि हमारे पास राइट बॉर्डर ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले बॉटम बॉर्डर ऐड हुई थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि राइट बॉर्डर इसमें ऐड होगी। तो देखें राइट बॉर्डर जो है इसमें ऐड हो गई हमारे डेटा में। अब लेफ्ट बॉर्डर ऐड करता हूँ, टॉप बॉर्डर भी इसमें ऐड होगी। वो किस तरह होती है आप लोगों को ये बता दूं। डेटा को सिलेक्ट कर लें, ऑल्ट एच होम टैब, उसके बाद बी बॉर्डर, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर के लिए आ रहा है हमारे पास लेफ्ट, ठीक है। एल यूज हो रहा है वो हमारे पास शॉर्टकट की के तौर पे। तो अब हम कंट्रोल F12, तो देखिए हमारे पास राइट बॉर्डर शो हो गई। इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। तो देखें व्यूअर्स हमारे पास ये बॉर्डर भी शो हो गई, ठीक है। हम किस तरह हम इसको शो कराते हैं अपने प्रिंट लेआउट व्यू में। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास अब तमाम की तमाम बॉर्डर मीन्स कि हमारे पास डेटा भी डिफ्रेंशिएट हो जाए और बॉक्सेस में हमारे पास इसमें अलग अलग डिफरेंटली रिप्रेजेंट हो, तो उसके लिए मैं ये तो नहीं करूंगा कि एक एक बॉर्डर को सिलेक्ट करता रहूंगा। तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज होता है, तो चलते हैं मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। हमारे पास ऑल बॉर्डर के लिए एक फंक्शन यूज हो रहा होता है। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं ऑल्ट होम टैब, उसके बाद बी बॉर्डर में। नेक्स्ट हमारे पास देखें बॉर्डर में हमारे पास एक फंक्शन है ऑल का, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स क्या करता है, ये तमाम के तमाम आपके डेटा को डिफ्रेंशिएट कर लेगा, मीन्स कि हमारे पास उसको बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑल के लिए है ए। तो देखते हैं इस पर किस तरह इफेक्ट करता है ऑल बॉर्डर्स। मैंने ए की प्रेस कर दी है। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू, देखते हैं कि ये किस तरह शो हो रहा है। सबसे पहले डेटा को कुछ हम 300 पर ले आते हैं ताकि हमारे पास प्रीव्यू सही हो, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें जिस तरह हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ऑल बॉर्डर में क्या होगा, तमाम के तमाम हमारे पास डेटा में बॉर्डर्स ऐड हो जाएंगी। मीन्स के हेडिंग के लिए अलग बॉर्डर हो जाएगी, सब्जेक्ट 1 सीरियल नंबर 1 के लिए अलग बॉर्डर यूज होगी। इसमें हमारे पास हर जो डेटा होगा वो डिफरेंटली हमें रिप्रेजेंट होगा। तो अब ऑल बॉर्डर्स को आप अगर चाहते हैं कि हमारे पास ऑल बॉर्डर्स ना आए, डेटा पर इफेक्ट ना हो ऑल बॉर्डर्स का, तो वो हमारे पास किस तरह होगा, वो भी हमारे पास फंक्शन मौजूद है। जिस तरह हमारे पास ऑल बॉर्डर ऐड हुई हैं उसी तरह ऑल बॉर्डर्स हमारे पास रिमूव भी हो सकती हैं। वो किस तरह होगा, ऑल्ट होम टैब, नेक्स्ट हमारे पास बी बॉर्डर में है। तो बॉर्डर में ही हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है एन, नो बॉर्डर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं एन पर प्रेस करूंगा की तो हमारे पास ये तमाम के तमाम डेटा पर जो है बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो मैं देखें एन वो करता हूं जैसे इसमें, तो आप दोबारा देखते हैं कि हमारे पास किस तरह इस पर इफेक्ट हुआ है, कंट्रोल F12। तो रिवर्स देखें जिस तरह हमारे पास तमाम बॉर्डर्स में ऐड हुई थी, अब हमारे पास बॉर्डर जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, तमाम की तमाम बॉर्डर्स जो जिस तरह मेरे पास पहले फर्स्ट जो फॉर्मेट में डेटा था तो उसी फॉर्मेट में ही हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो व्यूअर्स आई थिंक कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारे पास बॉर्डर किस लिए ऐड होती हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी हैं बॉर्डर हमारे लिए। कि अगर हम इसमें डेटा में अपने डेटा में बॉर्डर्स ऐड नहीं करते तो वो एक हमें रफ सा डेटा शो करा देगा, ठीक है, कि जो कि हमें रफ फॉर्मेट में नहीं चाहिए।
तो हमें एक नीट एंड क्लीन एक प्रोफेशनल वे में चाहिए डेटा, तो हम उसके लिए हमें बॉर्डर ऐड करना ज़रूरी है। और डिफरेंट टाइप्स हैं बॉर्डर्स की। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि आल्ट, सबसे पहले डेटा हमारे पास सिलेक्टेड है, आल्ट तो देखें ऑल बॉर्डर के बाद हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर आप देना चाहते हैं। आउटसाइड बॉर्डर में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा इंडिविजुअल डेटा होगा उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटसाइड बाउंड्रीज में बॉर्डर अप्लाइड हो जाएगी, ठीक है। थिक बॉक्स बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो हम टी प्रेस कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास ये किस तरह इफेक्ट करते हैं। कंट्रोल F12, तो देखें हमारे पास जो बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, वो थिक फॉर्मेट में ही दे रहा है, ठीक है। एक हमारे पास बोल्ड लाइन यूज हो रही है जो इसको क्या कर रही है, एक टेबल के फॉर्मेट में लेकर आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमारे पास बॉटम डबल बॉर्डर भी यूज हो रही हैं, थिक बॉर्डर भी यूज हो रही हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से आप इसको कस्टमाइज, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर भी यूज हो रही है, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ठीक है। टॉप बॉटम जो टॉप बॉर्डर जो हमारे पास होगी वो थिन होगी और हमारे पास जो बॉटम बॉर्डर होगी वो थिक होगी। तो इसमें हमारे पास टॉप एंड डबल बॉटम भी आ रहा है। ड्रॉ बॉर्डर लाइन हम अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइन को भी रख सकते हैं, हम इसको कलर भी दे सकते हैं। आप कौन सा कलर फॉर्मेट देना चाहते हैं वो भी आप इस पर अप्लाइड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कलर से मुझे एक चीज़ इसका एक और फंक्शन याद आ गया कि जिस तरह हमने हेडिंग को कलर दिया था कि हम किस तरह हेडिंग को कलर देते हैं, तो हम पूरे के पूरे डेटा को भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह ऐड करते हैं, चलेंगे मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप होम टैब में ही हमारे पास यहाँ, ठीक है, फिल कलर, तो इसमें आप आ जाएंगे। ये देखें हम डिफरेंटली इस पे डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको ये कलर दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी डेटा को हम डेटा पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर ये ब्लैक है, इसको मैं वाइट रखना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई डिफरेंट शेड यूज़ हो, तो ये वाइट हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वाइट फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है वाइट कलर में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें कलर भी अप्लाइड हो सकते हैं, अपने डेटा पर आप कलर भी अप्लाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोल्ड का इफेक्ट भी तमाम यूज़ होंगे। मीन्स कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखिए हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो हेडिंग को हमेशा हम बोल्ड रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल B, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड था इससे पहले हमारे पास बोल्ड नहीं था, अब इस पर बोल्ड का इफेक्ट, जो इफेक्ट भी हाईलाइट होगा, जो भी इफेक्ट हमारे पास इंडेक्स में अप्लाइड हो रहा होगा वो यहाँ हाईलाइट हो रहा होगा। मीन्स कि हमने बोल्ड का इफेक्ट अप्लाई किया तो बोल्ड हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर इसको अंडरलाइन करता हूँ तो कंट्रोल U अंडरलाइन के लिए, अगर इटैलिक इसका फॉन्ट करना चाहता हूँ तो वो कंट्रोल I, ठीक है। तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल U करता हूँ, अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल U दोबारा, ठीक है। और इसी तरह अगर इटैलिक नहीं करना तो उसके लिए भी हमारे पास कंट्रोल I, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल स्टूडेंट रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन फिलहाल रहने दें, कंट्रोल I यूज़ करते हैं। ओके, तो व्यूअर्स, जिस तरह आप लोगों को ये पता होगा कि अब इसमें हम दोबारा नॉन भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप नो फिल करना चाहते हैं तो नो फिल, तो आप लोग परेशान ना हो कि यहाँ से डेटा क्यों गायब हो चुका है, क्योंकि डेटा भी वाइट कलर में है तो इसलिए डेटा शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास नो फिल आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है। तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पर वही कलर अप्लाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मेट पेंटर चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि हमारे पास ये यूज़ क्यों होता है। फॉर्मेट पेंटर इसलिए यूज़ होता है कि आपने अगर कोई ऐसा फॉर्मेट बना दिया है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फॉर्मेट बनाया या उसको डिज़ाइन किया है, कस्टमाइज किया है फॉर्मेट, और वही फॉर्मेट आपने यूज़ करना है नेक्स्ट डेटा एंट्रीज के लिए। आप लोगों को आई थिंक मैं सही से समझा रहा हूँगा। अगर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास 2 क्लासेज हैं, 9th + 10th, ठीक है, 2 क्लासेज हैं। अब उनमें हमने फॉर एग्जांपल उनकी एग्जाम हमने राइट करने हैं, ठीक है।
तो मैं आपको ऐसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर उनके एग्ज़ाम हमने बनाने हैं तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो होगा मीन्स के अगर टोटल टाइम एलोकेट होगा 9th क्लास को तो उतना ही टाइम एलोकेशन होगी 10th क्लास को ही। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल वहाँ प्री 9th आ रहा है तो वहाँ प्री 10th आ जाएगा, मीन्स के 10th क्लास आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 9th क्लास और 10th क्लास का पेपर जो होगा वो सेम बनेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें टेक्स्ट चेंज होगा, फॉर्मेट हमारे पास सेम ही होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट भी सेम हो, इस डेटा का फॉर्मेट भी। तो वो किस तरह होगा, हम इसको सबसे पहले हमने जो फॉर्मेट यूज़ करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट पेंटर मौजूद है, हम कीबोर्ड के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। माउस के थ्रू तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास सिंपल सामने फंक्शन मौजूद है, आप क्लिक कर दें, लेकिन हमने प्रोफेशनल वे में ही यूज़ करना है। तो ऑल्ट होम टैब, नेक्स्ट फॉर्मेट पेंटर के लिए है FP। जैसे ही मैं FP सिमल्टेनियसली अप्लाई करूँगा तो देखें हमारे पास एक आपके साथ प्लस के साथ एक आपके पास फॉर्मेट पेंटर का साइन मौजूद है, आ चुका है, ठीक है। और बॉर्डर भी क्या हाईलाइटेड हो चुकी हैं। तो अब इनको किस तरह यूज़ करते हैं, मैं मीन्स के मैंने शीट 1 बना ली डेटा के लिए, अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ शीट 2 में। तो मैं यहाँ सिंपल आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको जितना भी मीन्स के बढ़ाना चाहें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें प्लस साइन है हमारे पास, ठीक है। तो हम जितना भी इसको यूज़ करना चाहें, अगर मीन्स के डेटा एंट्रीज अगर यहाँ हो रही हैं और आगे मैंने इसको यूज़ करना है तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ मीन्स के हमारे पास मर्ज एंड सेंटर वही की वही हेडिंग आ जाएगी, सिंपल हमने इसमें डेटा एंट्रीज करनी होंगी। अच्छा ओके व्यूअर्स, एक और चीज़ बता दूं कि हम इसको फॉर्मेट पेंटर सिर्फ एक ही वर्ड ऑफिस की एक ही फाइल में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के हमारे पास अगर डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं तो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि शीट्स में हम जितनी भी शीट्स में यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z, ठीक है। दोबारा इसको बैक कर देते हैं और शीट 1 पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्टेड है, तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर शीट 3 में चाहता हूँ कि 3 में आ जाए तो ये हमारे पास 3 में रिप्रेजेंट होगी। बाकी हमारे पास कॉपी के लिए अगर हम जितना भी इसको हमने जितने टाइम भी इसको यूज़ करना है हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, ये तो था हमारे पास फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज़ होता है। बाकी कट और कॉपी का आपको पता है कि कट हमारे पास क्या होगा, मीन्स कि हमारे पास डेटा यहाँ से मूव हो जाएगा, ओरिजिनल डेटा मूव होगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ये आपके पास कॉपी का भी फंक्शन अप्लाइड कर देगा, ठीक है। हम कॉपी किस तरह करते हैं, टोटल डेटा हमारे पास कॉपीड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेट होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर था कि हमारे पास फॉर्मेट पेंटर क्या किस लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो दोबारा इसमें हम क्या कर देते हैं, नो फिल, और यहाँ कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन यूज़ हो रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक जो डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास सब्जेक्ट 1 आ रहा है, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, ये 3 हमारे पास डेटा हैं, ठीक है। बल्कि मैं डेटा को ही सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये किस लिए यूज़ होता है, ऑल्ट होम टैब। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए देख लें कि हमारे पास शॉर्टकट की L यूज़ हो रही है। मैं जैसे L की प्रेस करूंगा हमारे पास आ जाएगा हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स रूल। ये तमाम के तमाम 1 बाय 1 हमने इसमें स्टडी करने हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों यूज़ होते हैं, किस रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास डेटा को। तो सबसे पहले चलते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल रूल्स में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले ग्रेटर देन, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस पर इंटर की प्रेस करता हूं तो ये हमारे पास एक फंक्शन यूज कर रहा है, हमें एक कंडीशन बनाकर दे रहा है ग्रेटर देन। मीन्स मैं इसमें वो वैल्यू लिखूंगा जो मैंने जिस पर इफेक्ट लगाना है। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, मैं इसमें कर देता हूँ 33, कि हमारे पास वो वैल्यू जो 33 से बड़ी हो तो उसमें हमारे पास
क्या लगे, उस पर इफेक्ट क्या लगे। साइड में हमें इफेक्ट का भी बता रहा है कि विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास लाइट फिल होगा रेड और डार्क जो होगा वो हमारे पास उसमें टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें 33 से ज़्यादा दिया है तो ये हमारे पास पास वाले ही होते हैं, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हमारे पास ओके। तो देखिए हमारे पास डेटा में जहाँ भी 33 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये उसको जो है डार्क मीन्स के लाइट हमारे पास ग्रीन बॉक्स कर देगा और डार्क इसमें टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने यही इफेक्ट इस पर अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये देखें 23 आ रहा है तो इस पर इसने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, ये मीन्स कि हमारे पास फेल वाले हैं। अब पास है, आप लोगों को जिस तरह पता है कि क्राइटेरिया कि हमारे पास 100 में से 33 सब्जेक्ट मार्क्स वाला ही पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से, तो जिसके 33 आई हैं इवन कि वो 33 मार्क्स भी इसमें इंक्लूड हों। फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ, एक और फंक्शन भी आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या अप्लाई हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं कर देता हूँ, बल्कि 10 को कर दें 33। ठीक है, तो अब देखिए 33 मार्क्स वाला भी तो हमारे पास पास कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इस पर उसने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया। तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमारे पास 33 में किस तरह हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है 33 से ग्रेटर, जो भी 33 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो वो उस पर हमारे पास ग्रीन इफेक्ट दे देगा कि ये पासिंग मार्क्स हैं, आप पास हो चुके हैं, ये सब्जेक्ट आप लोगों का पास है। अब दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आल्ट होम टैब, उसके बाद हमारे पास है एल, हमारे पास आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। दोबारा हाईलाइट्स, सेल रूल्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन अब आ रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है लेस देन, कि हमारे पास लेस देन किस लिए यूज होता है। तो मैं जैसे इंटर की प्रेस करूंगा तो दोबारा हमारे पास एक बार यूज कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि 58.5, तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू दे देंगे कि हमारे पास अगर 33 से वैल्यू कम हो तो वो उसको क्या कर दे, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। क्योंकि हमारे पास 33 मार्क्स वाले फेल ही होते हैं कंसीडर, तो हम उसको रेड जो है कलर से शो करा देते हैं। तो मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास 23 आ रहा है, ये हमारे पास 33 से कम वैल्यू है, तो ये भी हमारे पास रेड में ही शो करा रहा है। मीन्स के ये सब्जेक्ट हमारे पास पास नहीं है, ये सब्जेक्ट भी हमारे पास पास नहीं है। मीन्स के इसकी हमें दोबारा जो है सप्ली देनी पड़ेगी, या उसमें हमारे पास उसको दोबारा हमने पास कराना पड़ेगा। तो हम मीन्स के हमारे पास दोबारा पेपर होंगे इसके, या ये हमारे पास इसलिए शो करा रहा है कि ये डेटा हमारे पास आपका जो आपने एक कंडीशन बनाई है ये उससे कम आ रहा है, तो इसमें हमारे पास 33 को ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी तमाम जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं जो 33 से कम हैं वो तो उसमें ऐड हो रहे हैं, मीन्स के 33 ऐड नहीं हो रहा। तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, दोबारा हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आल्ट होम टैब एल, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेस देन बिटवीन। अब बिटवीन का आपको बताता हूँ कि बिटवीन हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल टू लगा देंगे, तो इसके लिए ई हमारे पास शॉर्टकट की यूज हो रही है। ई जैसे ही प्रेस करूंगा तो हमारे पास अगर 33 आ रहा है तो ये हमारे पास भी पासिंग मार्क्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि 33 वाला भी पास ही होता है, तो हमारे पास इसको भी ग्रीन से ही शो कराना है। तो मैं इधर कलर इसका चेंज अपनी मर्जी से, आप येलो भी रख सकते हैं, आप इसमें ग्रीन भी रख सकते हैं, आप इसमें लाइट रेड भी रख सकते हैं। ठीक है, रेड टेक्स्ट भी रख सकते हैं, सिंपल रेड टेक्स्ट यूज होगा। ठीक है, रेड बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम अपनी फॉर्मेटिंग है, आप उसको कस्टम फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इसको ग्रीन फिल विद द डार्क ग्रीन टेक्स्ट में ही रखना है, क्योंकि हमारे पास 33 मार्क्स वाला भी पास होता है। तो इसमें आई थिंक आप लोगों को इसमें पता चल गया होगा कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए यूज होती है। आई थिंक व्यूअर्स के आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मजीद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो फंक्शन आ रहे हैं, इसमें हमारे पास बिटवीन आ रहा है, ये किस लिए यूज़ होता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को हम मजीद इसको हम ऐड कर देंगे हमारे पास ये फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं।
ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और मेरे लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।